बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई और शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के लुम्बिनी में बुद्ध जयंती के समारोह में हुए शामिल। राज्य सरकार के आदेश के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदेशव्यापी जेल भरो आंदोलन। और छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, गर्मी से मिली थोड़ी राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। आज बुद्ध पूर्णिमा है। ये पावन दिवस भगवान बुद्ध के जन्म, बोध गया में महाबोधि वृक्ष के नीचे बोधि प्राप्ति और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण से जुड़ा है। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में वैशाख पूर्णिमा के दिन राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था। वैशाख पूर्णिमा का दिन पूरे विश्व के बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए विशेष महत्व का दिन है। इस अवसर पर भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, तिब्बत, चीन, कोरिया, लाओस, वियतनाम, मंगोलिया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और श्रीलंका में विशेष समारोहों का आयोजन होता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री नायडू ने कहा कि विश्व के सर्वाधिक महान आध्यात्मिक गुरुओं में से एक भगवान बुद्ध ने गहन सच्चाइयों से परिचित कराया। उनकी शिक्षा हमारे दुखों के मूल कारणों को तलाशने और कष्ट से मुक्ति दिलाने पर केंद्रित थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बुद्ध पूर्णिमा का पावन अवसर हमें भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का स्मरण करने और उन्हें पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराने का अवसर देता है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि भगवान बुद्ध के संदेशों पर आचरण से धरती पर शांति और भाईचारे की स्थापना हो सकेगी। इधर छत्तीसगढ़ में राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश के नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि भगवान बुद्ध ने प्रेम, करुणा और अहिंसा की भावना को सर्वोपरि मानते हुए पूरे विश्व को नई राह दिखाई। उन्होंने आग्रह किया कि समाज में सामाजिक सद्भाव और बंधुत्व कायम रखने के लिए भगवान बुद्ध के आदर्शों को अपनाते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि गौतम बुद्ध के उपदेश हर परिस्थिति और काल में प्रासंगिक हैं। उनकी दी गई शिक्षा हमें संयम से आगे बढ़ने का संदेश देती हैं। महात्मा बुद्ध के विचार और जीवन मूल्य एक बेहतर समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए हमेशा मार्गदर्शक रहेंगे। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के लुम्बिनी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। श्री मोदी की ये यात्रा नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के निमंत्रण पर हो रही है। लुम्बिनी में प्रधानमंत्री ने महामाया देवी मंदिर का दर्शन कर पूजा अर्चना की। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 5वीं नेपाल यात्रा है और लुम्बिनी की उनकी ये पहली यात्रा है। श्री मोदी की ये यात्रा भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत और नेपाल के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा को जारी रखने के मद्देनजर हो रही है। ये दोनों देशों के लोगों की साझा सभ्यता की विरासत को भी दर्शाता है। नेपाल की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पहुंचेंगे। वहां श्री मोदी महापरिनिर्वाण स्तूप जाएंगे तथा दर्शन और पूजा करेंगे। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले के भिलाई में स्थित भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष बौद्ध समाज के लोगों ने वंदना की और उनके संदेशों का वाचन किया। वहीं सुपेला स्थित बुद्ध विहार में भी समाज के लोगों ने बुद्ध वंदना की। यहाँ भंते महेंद्र ने गौतम बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। कि हमें स्वयं बुद्ध बनना है,
बुद्धं शरणं गच्छामि। मैं बोधि के 9 गुणों पर चलते हुए जिस प्रकार से बोधि प्राप्त करके बुद्ध बना हूँ, आप भी इसी प्रकार से क्रमशः बोधि के 10 सीढ़ियों को चलते हुए सम्मा संबोधि प्राप्त करें। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न स्थानों में शरबत और खीर का भी वितरण किया गया। राज्य सरकार ने धरना प्रदर्शन के पहले अनुमति लेने संबंधी आदेश जारी किया है। साथ ही रायपुर में प्रदर्शन स्थल को नया रायपुर में स्थानांतरित किया जा रहा है। इसका विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर जेल में अपनी गिरफ्तारियां दी। राजधानी रायपुर में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में 4 स्थानों से कार्यकर्ता एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन किया। इस बारे में बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार के धरना प्रदर्शन के अनुमति लेने के आदेश के खिलाफ पार्टी के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। शहर में 4 स्थानों से बड़ी मात्रा में जनता और कार्यकर्ता निकलकर सरकार के काले कानून का विरोध करने वाली है। उसके विरोध के लिए आज हम सड़कों पर उतरे हैं। ये सरकार मिनी आपातकाल छत्तीसगढ़ में लगा रही है। ये सरकार डरी हुई है, ये सरकार घबराई हुई है। ये सरकार जो है ये पूरी तरह कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगी हुई है। छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में तानाशाहीपूर्ण रवैया अपना रही है और इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी आज जेल भरो आंदोलन पूरे छत्तीसगढ़ में कर रही है। सांसद विजय बघेल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जेल भरो आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया। श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार के इस आदेश का वे पुरजोर विरोध करेंगे। चुनाव के समय आज से 3 साल पहले बहुत सारे वादे किए थे, इनको पूरा करेंगे, गंगा जल की कस्में खाई थी और आज एक भी वर्ग के लोगों को इन्होंने उस घोषणा पत्र के अनुसार वो प्रतिशत नहीं दिए है जो इन्होंने कहा था। इसलिए आक्रोश बढ़ेगा और इसी के डर से ये विवेश बघेल है वो इस तरह के आदेश जारी करके जो जनता की आवाज़ है उसको दबाने का प्रयास कर रही है। अनेक कर्मचारी संगठन हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है। यहाँ तक कि धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम ना हो उसके लिए भी प्रतिबंध लगा रही है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। देश में अब तक 191 करोड़ 37 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 3,10,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी अवधि में 2,202 लोगों में कोरोना संक्रमण की पहचान हुई। देश में इस समय 17,300 लोगों का उपचार चल रहा है। वहीं स्वस्थ होने की दर 98.74% है। कल 2,550 लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 84 करोड़ 41 लाख कोविड परीक्षण कराए जा चुके हैं। कल 2,97,000 से अधिक परीक्षण कराए गए। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना का एक भी मरीज नहीं पाया गया है। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 0.00% है। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या 20 है। प्रदेश में अब तक 4 करोड़ 5,28,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राजनांदगांव में चिटफंड कंपनी के जरिए लोगों से करीब 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। करीब 350 लोगों ने पुलिस को आवेदन देकर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस बारे में राजनांदगांव के नगर पुलिस अधीक्षक गौरव रॉय ने बताया कि उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के खिलाफ अपराध दर्ज किया था आवेदन पर से। FIR नंबर 291/21 है, जिसमें डायरेक्टर मुकेश मोदी और राहुल मोदी ये दोनों डायरेक्टर हैं उस सोसाइटी के। इनको थाना कोतवाली की जो टीम है सिरोही राजस्थान से पकड़ कर लाए हैं। इनके विरुद्ध अपराध 150 से अधिक अपराध राजस्थान में दर्ज है, जिसमें पूछताछ पर यह भी पता चला है कि 9,000 करोड़ से अधिक संपत्ति इनकी राजस्थान में है। कोतवाली थाना जो हमारे FIR है उसमें लगभग 350 से अधिक आवेदन निवेशक जो है उनके आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें लगभग 3 से 5 करोड़ तक की संपत्ति का गबन।
गौरतलब है कि इसके पहले राजनांदगांव में एक अन्य चिटफंड कंपनी के 4 संचालकों को लोगों से धोखाधड़ी करने के आरोप में लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। केरल में अत्यधिक वर्षा के अनुमान को देखते हुए मौसम विभाग ने एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर, कोझिकोड और कन्नूर जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया है। तिरुवनंतपुरम और पलक्काड़ को छोड़कर अन्य सभी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि केरल और लक्षद्वीप के तटवर्ती क्षेत्रों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने का अनुमान है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस बीच राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 5 टीमें राज्य में तैनात की गई हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में भी तेज गर्मी पड़ रही है। कल प्रदेश के कुछ इलाकों में तेज अंधड़ के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। वहीं आज कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं सिक्किम दिवस के बारे में और स्वाधीनता सेनानी भीमबोर देउरी के बारे में। सिक्किम दिवस मनाया जाता है। 1975 में इसी दिन सिक्किम भारत का अंग बना था। 17वीं सदी के दौरान सिक्किम चोग्याल साम्राज्य के अधीन था, लेकिन 1890 तक वो ब्रिटिश शासन के तहत संरक्षित राज्य बन गया, जिसे चीन और ब्रिटिश भारत के बीच बफर राज्य के रूप में उपयोग किया जाता था। 1947 में सिक्किम एक तरह से भारत का अंग बना। इसकी विदेश नीति, सुरक्षा और संचार भारत के अधिकार में आ गए, लेकिन इसके साथ ही वो स्वतंत्र राज्य बना रहा। 1973 में लोगों ने उत्तरदायी सरकार की मांग करनी शुरू कर दी और राजशाही के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ। जनमत संग्रह में 97% से अधिक लोगों ने राजशाही समाप्त करने का समर्थन किया। इसके कारण सिक्किम का विलय आधिकारिक रूप से भारत में हो गया। नए राज्य को संघ में समाहित करने के लिए भारतीय संसद ने देश के संविधान को संशोधित किया। सबसे पहले उन शर्तों के निर्धारण के लिए 35वां संशोधन किया गया, जिनके तहत सिक्किम को संबद्ध राज्य बनाया गया। कुछ महीने बाद 35वें संशोधन को निरस्त करने के लिए 36वां संशोधन किया गया और सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया तथा संविधान की पहली अनुसूची में इसे शामिल किया गया। आज हम स्वाधीनता सेनानी भीमबोर देउरी का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 16 मई 1903 को हुआ था। भीमबोर देउरी ने असम के सभी समुदायों को एकजुट करके राज्य के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास के लिए संघर्ष किया। उन्होंने असम के भारत में एकीकरण के लिए लड़ाई लड़ी और सफल हुए। पेशे से वकील देउरी ने 1933 में असम पिछड़ा क्षेत्र जनजातीय लीग की स्थापना में सहायता की। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए कार्य किया कि देशज असमिया लोगों को भूमि आवंटित की जाए। देवरी मार्च 1945 में प्रसिद्ध खासी दरबार हॉल प्रस्ताव को तैयार करने वालों में शामिल थे, जहां विभिन्न देशज समुदाय के नेताओं ने अपनी स्वतंत्र जमीन बहाल करने के लिए प्रस्तावों के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने विभिन्न जनजातियों की स्वतंत्रता बनाए रखते हुए पूर्वोत्तर भारत को विकास के नए दृष्टिकोण की तरफ ले जाने के आंदोलन का नेतृत्व किया। भीमबोर देउरी ने अंत तक देशज लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखी। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई और शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के लुम्बिनी में बुद्ध जयंती के समारोह में हुए शामिल। राज्य सरकार के आदेश के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदेशव्यापी जेल भरो आंदोलन।
छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, गर्मी से मिली थोड़ी राहत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।